आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है भगवान का पत्र। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की और उसकी माँ एक साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़की और उसकी माँ पास के जंगल से फूल तोड़कर लाते थे और सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर उन फूलों को बेच दिया करते थे। इसी तरह से वह अपनी जिंदगी निर्वाह कर रहे थे। दुकान से पूरे दिन में कुछ ही पैसों की कमाई हो पाती थी। बस किसी तरह से उनका घर चल रहा था। एक दिन रात में सोते समय लड़की ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसकी बात भगवान से हो रही है और बातों बातों में भगवान उससे कह रहे हैं कि वे उससे मिलने के लिए उस लड़की के घर आने वाले हैं। लड़की तुरंत उठी और उसने अपने इस सपने के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ ने उसे समझाया कि यह एक अच्छा सपना है, लेकिन बहुत रात हो चुकी है, अभी तू जाकर सो जा। माँ की बात को मानकर लड़की सोने के लिए चली तो गई, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वह तो बस भगवान के बारे में ही सोच रही थी। बहुत देर तक भगवान के बारे में सोचते सोचते आखिर उसे नींद आ ही गई। जैसे ही सुबह हुई, लड़की और उसकी माँ फूल लाने के लिए जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही लड़की ने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि नीचे फर्श पर एक चिट्ठी रखी हुई है। लड़की ने उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए खोला तो देखा कि उसमें लिखा था कि बेटी, आज मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तुम्हारा भगवान। लड़की चिट्ठी पढ़ते ही स्तब्ध रह गई और उसने तुरंत माँ को बुलाकर वह चिट्ठी दिखाई। अब उसे भगवान के आने की बहुत उत्सुकता थी। माँ ने लड़की से कहा कि तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। भगवान ऐसे किसी को बताकर नहीं आते हैं। लड़की को माँ की बात का विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर किसी तरह उसने माँ को मना लिया कि भगवान सचमुच में आने वाले हैं और हमें उनके स्वागत के लिए कुछ करना चाहिए। अब दोनों ही भगवान के आने पर उनके स्वागत की तैयारी करने लगी। घर में एक छोटी सी चारपाई पर एक चादर बिछा दी गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। माँ ने कमाए हुए 300 रुपए लड़की को दिए और कहा कि दुकान से मिठाई और दूध लेकर आए। लड़की घर से निकलने वाली ही थी कि जोरों से बारिश होने लगी। उसने एक चादर को ओढ़कर हाथ में एक छाता लिया और दुकान की तरफ चल पड़ी। माँ के कहे अनुसार लड़की 200 रुपए की मिठाई और दूध लेकर घर की तरफ चलने लगी। उसे डर था कि कहीं भगवान आकर वापस चले ना जाएं, इसलिए वह एक रिक्शा लेकर तुरंत घर की तरफ निकल पड़ी। लड़की घर के करीब पहुंचने ही वाली थी कि उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत अपने छोटे से बच्चे को हाथ में लिए खड़ी है। शायद उसे किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह औरत किसी बड़ी मुसीबत में है। लड़की ने रिक्शे वाले को इशारा किया और उस औरत के पास गई। लड़की ने उनसे इस बारिश में खड़े होने का कारण पूछा। औरत ने बताया कि बच्चे को बहुत तेज बुखार है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए कोई उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब लड़की असमंजस में पड़ गई। एक तरफ यह औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर बारिश में सड़क पर खड़ी है और दूसरी तरफ भगवान के आने की खुशी थी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। अगर उसने यह मिठाई और दूध बच्चे को दे दिया तो उसकी तो भूख मिट जाएगी, लेकिन भगवान को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ देर तक सोचने के बाद लड़की ने तय किया कि उस औरत की मदद करनी चाहिए और उसने अपने पास लिए कंबल, छाता, मिठाई, दूध और बचे हुए 100 रुपए उसे दे दिए और रिक्शे वाले से
उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कहा। लड़की अब भीगते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। वह मन ही मन भगवान से माफी मांगने के बारे में सोच रही थी। थोड़ी ही देर में वह घर पहुंची और यह सारी कहानी अपनी माँ को बताई। माँ ने पूरी कहानी सुनने के बाद उस लड़की के हाथ में एक और चिट्ठी रखी और बताया कि तुम्हारे आने से पहले कोई यह चिट्ठी दरवाजे पर रख गया है। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी तो स्तब्ध रह गई, मानो उसके होश ही उड़ गए हों। वह तुरंत सड़क की तरफ उस गरीब औरत और बीमार बच्चे को देखने के लिए दौड़ी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। शायद वह चले गए थे। लड़की ने चिट्ठी को पढ़ा। उसमें लिखा था कि बेटी, तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारी मिठाई और दूध पीकर मेरा पेट भर गया। तुम्हारा दिया हुआ कंबल और छाता मुझे बहुत काम आया और अगली बार तुमसे मिलकर लौटा दूंगा। तुम्हारा भगवान। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें भगवान से मिलने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वे हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं। भगवान तो कण कण में रहते हैं। वे हर पवित्र सोच रखने वाले, जरूरतमंदों की मदद करने वालों से इसी तरह मिलते रहते हैं। हमारे कर्म ही हमें भगवान के नजदीक रखते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।